अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। D3 बुक के इस न्यू अपडेटेड 7th एडिशन में चैप्टर नंबर 5 इंडिसेस एंड स्टैंडर्ड फॉर्म एक्सरसाइज 5C के क्वेश्चन नंबर 1 से ऑनवर्ड क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ, उम्मीद है वो आप लोग देख चुके होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 को माइनस करके जितने भी क्वेश्चन होंगे आज मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अपलोड कर सकूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको स्क्रीन पर लिखा नज़र आ रहा है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसका पार्ट है, आप स्क्रीन पे लिखा हुआ देख रहे हैं 85,300। तो ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने डिटेल बात की है इसके ऊपर, स्टैंडर्ड फॉर्म के ऊपर कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। तो दोबारा फिर मैं अब आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि स्टैंडर्ड फॉर्म होती क्या है। देखिए 85,300। तो हमने क्या करना है कि आमतौर पे कोई भी जब नंबर होगा जिसके साथ अगर डेसिमल आप लोग नहीं देख रहे होंगे, जिसके साथ डेसिमल नहीं लगा होगा, तो डेसिमल उसके आप एज्यूम कर सकते हैं कि डेसिमल उसके एंड पर यहाँ पर लगा हुआ है, ये ठीक है। तो ये इसकी ऑर्डिनरी फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। तो फिर हमने क्या करना होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म वो होती है कि जिसमें डेसिमल फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लगा हुआ हो। और फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा है? आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट ढूंढना? आप लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करेंगे, राइट साइड की तरफ जाना। तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट आपको 8 नज़र आएगा, ज़ीरो ना हो। नॉन ज़ीरो का मतलब वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, जिस तरह यहाँ पे ज़ीरो नहीं है, यहाँ पर 8 है। तो यही हमारे पास रिक्वायर्ड डिजिट है। तो इसके बाद आएगा ये वाला डेसिमल, यहाँ पे लगा होगा, यानी कि ये बन जाएगा 8.533। ये इस तरह बन जाएगा 8.5300। यानी मैंने क्या किया, मुझे पता चल गया कि ये जो डेसिमल है मुझे यहाँ पर प्लेस करना चाहिए। फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करके यहाँ पर मुझे प्लेस करना चाहिए। तो फिर मैंने क्या किया, इस डेसिमल को देखो, मैं यहाँ पे 1 2 3 और 4 जंप दूंगा। तो जब आप 4 जंप लेफ़्ट साइड पे लेंगे तो एक रूल याद रखिएगा, लेफ़्ट साइड पे 4 जंप जब आप लेंगे तो लेफ़्ट साइड पे जंप लेंगे तो जितने जंप होंगे उतने जंप आपने यहाँ पर प्लस कर देने हैं। देखिए आपने कितने जंप लिए, 1 2 3 4। आपने 4 जंप लिए तो +4 कर देंगे, और नेक्स्ट टाइम में प्लस को वैसे लिखते ही नहीं है। तो यहाँ पर देखें 8.53, और ये 2 ज़ीरो डेसिमल के बाद जो ज़ीरो आते हैं एंड पे, उनको भी हम इग्नोर कर दिया करते हैं। तो 10⁻⁴ तो ये आपका आंसर बनेगा। अब ये आपका नंबर जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता चली कि स्टैंडर्ड फॉर्म होती क्या है। स्टैंडर्ड फॉर्म में जो डेसिमल होता है वो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होता है। फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट आपने कहाँ से तलाश करना है? आपने लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करना है। ये देखें यहाँ से आपने स्टार्ट किया लेफ़्ट साइड से डिजिट को काउंट करना। ये देखें आपने यहाँ से स्टार्ट किया लेफ़्ट साइड से डिजिट काउंट करना। तो यही आपको फर्स्ट प्लेस पे ही एक नॉन ज़ीरो डिजिट मिल गया जो कि 8 है। तो बस इसके बाद आना चाहिए डेसिमल। और जैसे कि मैंने बताया कि अगर किसी नंबर में आप डेसिमल को ना आपको नज़र आ रहा हो तो डेसिमल आप एंड पे लगा लिया कीजिए, कि वो जिस तरह मैंने यहाँ लगाया ये ज़ीरो, इस ज़ीरो के बाद डेसिमल ये। तो उसके बाद आप जितने जंप लेंगे, अगर लेफ़्ट साइड पे जा रहे हैं, जंप लेफ़्ट साइड पे जा रहे हैं, लेफ़्ट साइड पे जंप ले रहे हैं, तो आप जितने जंप होंगे उनको प्लस कर देंगे। अगर जंप आप राइट साइड पे लेंगे तो जितने जंप आप लेंगे उनको माइनस कर देंगे 10 की पावर के साथ। तो वही आपका, जिस तरह ये मेरे पास यहाँ पर बन गया 8.53 10⁻⁴। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म। तो अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद है। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ। पार्ट ए मैं कर चुका हूँ, तो पार्ट बी आपके सामने है। तो अब देखिए पार्ट बी आपको स्क्रीन पे लिखा नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर भी मैं क्या करूँगा, ये डेसिमल फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होना चाहिए। यहाँ से फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा, लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करेंगे, और फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट आपका 5 है। तो 5 के बाद यहाँ पर डेसिमल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो कहीं भी डेसिमल नज़र नहीं आ रहा। तो आप क्या करेंगे, डेसिमल यहाँ पर शो कर लीजिए, जैसे ये 52 700 और फिर 30। तो डेसिमल यहाँ पे आप शो कर लीजिए। ये देखिए शो कर दिया मैंने डेसिमल। तो ये डेसिमल आप यहाँ से मूव करेंगे लेफ़्ट साइड पे जंप लेने के बाद, यहाँ पे आएगा 5 के बाद।
तो ये यहाँ पर एक जंप, 2 3 4 5 6 और ये 7, तो आप 7 जंप लेंगे तो 5.27, तो 7 आपने जंप लिए। तो आप लेफ़्ट साइड पे जब डेसिमल को मूव करेंगे तो जंप आपके आप पॉजिटिव में लिखेंगे ये 7। अब डेसिमल के बाद ये कंटिन्यूस ज़ीरो आ रहे हैं तो आप इनको क्या कर सकते हैं, इनको रिमूव भी कर सकते हैं। तो ये 5.27 10 टू द रेज़ पावर 7, ये आपका आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो अब देखते हैं अपने पार्ट सी को। तो देखें पार्ट सी आपको स्क्रीन पे लिखा नज़र आ रहा है 0.00023। अब यहाँ डेसिमल आप देख रहे हैं यहाँ पर लगा हुआ है, तो ये ज़ीरो के बाद लगा हुआ है। फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट आपका कौन सा है, ये भी ज़ीरो, इसको भी छोड़ दें, ये भी ज़ीरो, इसको भी छोड़ दें, ये भी ज़ीरो, इसको भी छोड़ दें। 2 है आपका फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट। आप लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करेंगे, चेक करना, ठीक है। लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करते हुए ये भी ज़ीरो, इसको छोड़ दिया, ज़ीरो को छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, तो ये आपका फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है ये वाला 2। तो इसके बाद डेसिमल होना चाहिए। तो आप कितने जंप लेंगे, देखें एक जंप लिया आपने, फिर आपने दूसरा जंप लिया, और फिर आपने तीसरा जंप लिया, और फिर आपने चौथा जंप लिया। तो अब डेसिमल यहाँ पे शिफ्ट हो गया, 4 जंप लेने के बाद डेसिमल यहाँ पर आ गया। तो 10 टू द रेज़ के अब आप 10 टू द रेज़ की पावर लिखेंगे जितने जंप होंगे। अब जंप चूँकि राइट साइड पे हैं तो आप माइनस में लिखेंगे उन जंप्स को। तो 4 जंप आपने लिए थे, 4 आप माइनस में लिख देंगे, तो -4, और ये नंबर आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में बन गया। तो आइए बढ़ते हैं अपने पार्ट डी की तरफ। तो पार्ट डी आपको स्क्रीन पे लिखा नज़र आ रहा है, यहाँ पर भी आप डेसिमल को देख रहे हैं, लेकिन ये नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद नहीं है, ज़ीरो डिजिट के बाद है। तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट तलाश करना शुरू करेंगे हम। लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करेंगे काउंटिंग करना। तो देखें ये नॉन ज़ीरो है, तो ये भी सॉरी ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, 0 0 0 0, और ये नॉन ज़ीरो है 9। तो 9 के बाद डेसिमल जो है हम लगाएंगे। तो अब डेसिमल को आप शिफ्ट कर दें, जैसे यहाँ पे 1 जंप, 2 3 4 5 6 7 8 जंप आप लेंगे तब ये डेसिमल इधर शिफ्ट होगा। तो 8 जंप आपने लिए, चूँकि आपने अब 8 जंप लेने के बाद यहाँ पे आ जाएगा डेसिमल। लेफ़्ट साइड पे जितने भी ज़ीरो हैं उनको आप छोड़ देंगे, और 10 टू द रेज़ पावर, चूँकि आपने 8 जंप लिए थे और आप अब आपने जंप राइट साइड पे लिए हैं, यहाँ पर जंप राइट साइड पे हैं, तो आप क्या करेंगे 10 टू द रेज़ पावर जितने जंप लिए थे उनको माइनस में लिखेंगे उसकी पावर बना के, तो -8। तो ये आंसर है इस पार्ट का। तो अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखें क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इंटीजर और डेसिमल। तो मैं ए पार्ट करूँगा यहाँ पर। तो ए पार्ट आपको स्क्रीन पे लिखा नज़र आ रहा है 9.6 10 टू द रेज़ पावर 3। इसको मैं डेसिमल में या इंटीजर में शो करूँगा इसको, तो मैं इसको इंटीजर में शो कर दूंगा। तो एक्चुअली मल्टीप्लाई हो रहा है 10 टू द रेज़ पावर 3 के साथ, मतलब 1000 के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 9.6 और मल्टीप्लाई कर दें इसको 1000 के साथ। अब एक रूल याद रखें, जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो डेसिमल जो है जितने नंबर्स जिस नंबर के साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उस नंबर में ज़ीरो को काउंट कर लें। तो कितने ज़ीरो हैं यहाँ पर, 1 2 3 ज़ीरो। तो इस डेसिमल को हम 3 डिजिट हम इस डेसिमल को राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे। तो देखें यहाँ पर 9.6 है मेरे पास। तो इसको मैं देखें 3 ज़ीरो मुझे नज़र आ रहे हैं, ये देखें 1, जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो डेसिमल को राइट साइड पे शिफ्ट करूँगा। ये देखें 3 ज़ीरो, तो इसको मैं 3 जंप लगाऊंगा उधर। देखिए 1 जंप लेके यहाँ पे आ गया, फिर दूसरा जंप लेके यहाँ आया, और तीसरा जंप लेके यहाँ आया। तो यहाँ पर मैं अब ज़ीरो प्लेस कर दूंगा इनकी जगह पे, ये यहाँ पे भी ज़ीरो लगा दूंगा, यहाँ पे भी ज़ीरो लगा दूंगा। तो ये डेसिमल जो है वो मेरा कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा डेसिमल। ये शिफ्ट हो के इधर आ गया, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से ख़त्म कर दूँगा अगले स्टेप में। तो डेसिमल मेरा यहाँ पर आना चाहिए, तो अगले स्टेप में डेसिमल को यहाँ लिख दूँगा।
तो 96 और डबल ज़ीरो, और ये डेसिमल मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो अब डेसिमल यहाँ पर आ चुका, तो यहाँ पे इसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ ये मेरे पास आंसर बन गया 9600, क्योंकि एंड पे डेसिमल को हम आमतौर पर शो नहीं करते, तो इसलिए आप लोगों को भी ज़रूरत नहीं है इसको एंड पे शो करने की। तो यही मेरे पास आंसर बन गया अपने इस पार्ट के लिए। अब देखिए पार्ट भी आपको स्क्रीन पर लिखा नज़र आ रहा है। तो अब यहाँ डेसिमल तो कोई लगा नहीं हुआ, तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 10 टू द रेज़ पावर 5 के साथ इस 4 को। तो आप इस 10 टू द रेज़ पावर 5 का क्या मतलब है, 5 ज़ीरो लगे हुए हैं 1 के साथ, ये देखिए 5 ज़ीरो। तो ये 1 लाख हो गया, 1 लाख को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आंसर 4 लाख हो जाएगा। तो ये मेरे पास आंसर 4 लाख हो गया, और यही मेरे पास आंसर है अपने इस पार्ट के लिए, क्योंकि ये मेरे पास इंटीजर में आ गया। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट सी की तरफ। 2.8 10 टू द रेज़ पावर -4। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 10 टू द रेज़ पावर -4 है, तो इंडिसिस में मैं आपको बता चुका हूँ अगर पावर माइनस में है तो आप इसको पॉजिटिव बनाने के लिए नीचे डिवाइड कर देंगे। तो देखिए मैं यहाँ पर डिवाइड कर दूँगा इसको 2.8, और नीचे चली जाएगी ये पावर 10 टू द रेज़ पावर 4 बन जाएगी। ये माइनस थी इधर ऊपर, तो ये नीचे लेके गया डिनोमिनेटर में, तो माइनस से पॉजिटिव बन गई। ये रूल मैंने आपको पहले इंडिसेस में पढ़ाया हुआ है, बताया हुआ है पिछली एक्सरसाइजेज में। तो अब 10 टू द रेज़ पावर 4 जो है वो कितना होता है, 10 टू द रेज़ पावर 4 वो 4 ज़ीरो आप इसके साथ लगा देंगे। देखें 2.8 और नीचे 4 ज़ीरो लग गए। तो अब आप डेसिमल भी ख़त्म कर दें यहाँ से, ख़त्म ना भी करें तो देखें अब ये डिवाइड हो रहा है किसके साथ, डिवाइड हो रहा है ये 10,000 के साथ। तो वो अब हम क्या करेंगे, जिस तरह मैंने आपको ऊपर बताया कि मल्टीप्लिकेशन करते वक्त डेसिमल जो है वो लेफ़्ट साइड पे हम शिफ्ट किया करते थे, जितने ज़ीरो थे उतने जंप लिया करते थे राइट साइड पे। तो अब जब डिवाइड करेंगे इस नंबर को 2.8 को 10,000 के साथ, तो जितने ज़ीरो होंगे उतने ज़ीरो ये राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे। इसको देखें, इसको देखें 1 जंप 2 जंप 3 जंप और 4 जंप। तो यहाँ पे भी मैं ज़ीरो लगा दूंगा, यहाँ पे तो 2 लगा हुआ है, यहाँ पे भी ज़ीरो लगा दूंगा, यहाँ पे भी ज़ीरो लगा दूंगा, और डेसिमल मेरा यहाँ पर आएगा। लेकिन यहाँ पे चूँकि लगा नहीं सकता अभी, तो नेक्स्ट स्टेप में लगाऊंगा, तो यहाँ से हटा दें अभी। तो देखें अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डेसिमल लगा दूंगा। ये देखें डेसिमल लगा दिया मैंने, यहाँ पे लगना था डेसिमल मेरा, यहाँ पे आ गया था 2 के बाद 3 ज़ीरो। तो देखें 2 के बाद 3 ज़ीरो, और ये डेसिमल यहाँ से उधर शिफ्ट कर चुका हुआ है। तो ये मेरा आंसर बनेगा इसका। अब देखें 0.00028, ये मेरे पास इसका आंसर इस तरह बनेगा। तो दोबारा फिर इसकी वर्किंग एक दफ़ा फिर बता देता हूँ। देखिए माइनस अगर होगा तो आप उसको किस तरह करेंगे, 10 टू द रेज़ पावर -4 है, पहले आप उसको पॉजिटिव बना लेंगे, फिर उसको आप शो कर दें उसकी ज़ीरोज़ में। जैसे ये 10 टू द रेज़ पावर 4 है तो 4 ज़ीरो साथ लगा दें। अब आप यहाँ पर देखते हैं कि जब मैं डिवाइड करता हूँ तो डिवाइड में आपने डेसिमल को लेफ़्ट साइड पे मूव करना होता है। जितने यहाँ पे डिवीजन में ज़ीरो होते हैं, तो डिवीजन में 4 ज़ीरो है, तो उसको 4 डिजिट जो है लेफ़्ट साइड पे मूव करें डेसिमल को। 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट एंड 4 डिजिट, इस ज़ीरो के बाद डेसिमल लगेगा। यानी 2 के साथ मैं पहले 3 ज़ीरो लगाऊंगा, फिर यहाँ पे डेसिमल लगाऊंगा। तो देखें 2 के साथ मैंने 3 ज़ीरो लगाए और फिर मैंने यहाँ पे डेसिमल लगाया। ये ज़ीरो मैंने वैसे ही शो करने के लिए रखा हुआ है डेसिमल को, ताकि डेसिमल शो हो जाए। तो मेरे पास आंसर बन गया 0.00028। अब देखें पार्ट डी आपको स्क्रीन पर लिखा नज़र आ रहा है, मैं पार्ट डी करूँगा। तो इसी तरह आप इस 10 टू द रेज़ पर माइनस में है, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दें। तो 1 डिवाइडेड बाय 10 टू द रेज़ पावर 6 हो जाएगी। तो अब मैं इसके साथ ज़ीरो लिख दूँगा। 1 डिवाइडेड बाय, इसके साथ 6 ज़ीरोज़ लगे हुए हैं, ये देखिए मैंने इसके साथ 6 ज़ीरोज़ लगा दिए।
तो अब देखिए मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि कोई नंबर अगर होगा, अगर उसके साथ कोई ज़ीरो नहीं, डेसिमल नहीं लगा होगा, तो उसका डेसिमल आप यहाँ उसके एंड पे लगा सकते हैं। देखें यहाँ पे मैंने डेसिमल लगा दिया। ये मैंने इसके साथ डेसिमल लगा दिया। डेसिमल शो कर दें आप, क्योंकि अब आपकी ये रिक्वायरमेंट है डेसिमल शो करना, क्योंकि अब डेसिमल को जब हम डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पर, ये देखें डिवाइड कर रहे हैं, मैं 10 लाख के साथ इसको डिवाइड कर रहा हूँ। तो अब डिवाइड करते वक्त डेसिमल जो है वो लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट होता है, जितने ज़ीरोज़ होते हैं उतने जब मैं लेफ़्ट साइड पे ले लूँगा, तो इसलिए मुझे डेसिमल को अब शो करना होगा। देखिए मैंने 1 को शो कर दिया, 1.0। ये देखें 1 या 1 जो है 1 को डेसिमल के साथ कैसे शो कर सकते हैं, यहाँ पे 1 डाल दें और डेसिमल डाल दें और यहाँ पे 0 डाल दें ताकि डेसिमल क्लियर हो जाए। तो ये ज़ीरो इसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती, ये ज़ीरो डेसिमल को शो करने के लिए डाला जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, देखें जब डिवीजन करते हैं तो डेसिमल जो है वो लेफ़्ट साइड पे मूव कर रहा होता है। तो 1 2 3 4 5 6 ज़ीरोज़ हैं, तो 6 इसको लेफ़्ट साइड पे मैं मूव करूँगा इस डेसिमल को। देखें यहाँ पर ये देखें 1 जंप, 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ ज़ीरो भी आप लगा दें, एक ज़ीरो यहाँ लगा दें, एक यहाँ लगा दें, क्योंकि कुछ भी नहीं है यहाँ पे ज़ीरो लगा दें, यहाँ पे ज़ीरो लगा दें, यहाँ पे ज़ीरो लगा दें। तो ये देखें यहाँ पर डेसिमल लगेगा। तो देखें मैं यहाँ पर लगा दूँगा डेसिमल। अब ये देखें ज़ीरो, ये मैंने डेसिमल लगा दिया और कितने ज़ीरो लगे हुए, देखिए मैंने डेसिमल लगा दी। ये ज़ीरो तो डेसिमल को शो करने के लिए लगाया गया, इस ज़ीरो को आपने काउंट नहीं करना। अब देखें कितने ज़ीरो लगे हुए हैं, डेसिमल यहाँ पर डेसिमल प्लेस कर दिया मैंने। ये देखें ये वाला डेसिमल मैंने एक्चुअली यहाँ पे प्लेस कर दी, क्योंकि यहाँ तो नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी मेरे पास डेसिमल है। तो मैं तो यहाँ पर डेसिमल को मूव कर रहा हूँ, तो अगले स्टेप में ज़ीरो डेसिमल लगाना होता है। तो लिहाजा यहाँ तो मैंने आप लोगों को शो करने के लिए लगाया, तो इसको मैं हटा दूँगा यहाँ से। कहने का मतलब ये है कि डेसिमल यहाँ पर आएगा। तो देखिए मैंने हटा दिया। तो मतलब ये कि इस डेसिमल को आप 1 के बाद 5 ज़ीरोज़ लगाएंगे। 1 से पहले 5 ज़ीरोज़ लगे हुए देखें ये ग्रीन में, तो ग्रीन में शो कर दूंगा 5 ज़ीरो। 1 2 3 4 5 और फिर यहाँ पर 1। और ये चूँकि डेसिमल तो ऑलरेडी इधर शिफ्ट हो चुका था यहाँ से, तो यही डेसिमल है जो ये डेसिमल यहाँ पर शिफ्ट हो चुका हुआ है। यहाँ था पहले, ये यहाँ से यहाँ पर आ चुका हुआ है, तो इस ज़ीरो को लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो मैंने जस्ट शो करने के लिए लगाया था कि ये डेसिमल, इसको मैंने शो किया था। अच्छा अब देखें आंसर मेरे पास क्या बन गया, 0.000001। तो यही मेरे पास आंसर अपने इस पार्ट डी के लिए। इस ज़ीरो को कंफ्यूज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप ये ज़ीरो लगा भी देते हैं, कुछ लोग सोच रहे होंगे इस ज़ीरो का क्या करेंगे, तो यहाँ पर अगर आप ज़ीरो लगा भी देंगे तो देखें एंड वाले जो ज़ीरोज़ होते हैं, मैंने कहा हुआ है कि उनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, वो नहीं लगाने होते साथ में। तो इस ज़ीरो को आप वैसे ही बाद में भी रिमूव कर सकते हैं लगाने के बाद, या आप लगाएँ ही ना, तब भी आपका आंसर बिल्कुल ठीक होगा। तो इस तरह मैंने क्वेश्चन नंबर 2 भी कर दिया। अब आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको स्क्रीन पे लिखा नज़र आ रहा है, माइक्रोवेव्स आर द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद फ्रीक्वेंसीज बिटवीन 3 लगा हुआ है और उसके साथ 2 ज़ीरो और फिर 3 ज़ीरो और फिर 3 ज़ीरो हर्ट्ज़ एंड 300 गीगा हर्ट्ज़। सो गिविंग योर आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म एक्सप्रेस। पार्ट 1 में क्या बोला जा रहा है कि इसको आप एक्सप्रेस करें। ये जो आपके पास इसकी फ्रीक्वेंसी है, ये वाली फ्रीक्वेंसी 300 और 3 ज़ीरो और 3 ज़ीरो, तो इसको आप एक्सप्रेस करें इन मेगा हर्ट्ज़ में। तो सबसे पहले तो आप याद रखें कि मेगा हर्ट्ज़ जो है वो यहाँ पर मैं आप लोगों ने लिख देता हूँ। मेगा हर्ट्ज़ जो है वो देखें, मेगा m 10 टू द रेज़ पावर 6 को बोलते हैं, ये बात नोट कर लें। मेगा 10 टू द रेज़ पावर 6 को बोला जाता है। तो अब क्वेश्चन क्या है कि ये जो मेरे पास फ्रीक्वेंसी है, इसको ये जो हर्ट्ज़ है, हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज़, HZ हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी का यूनिट है। जैसे स्पीड का यूनिट किलोमीटर पर आवर होता है, जैसे डिस्टेंस का यूनिट किलोमीटर होता है, जैसे लिक्विड
को कहीं मैयर करना हो तो उसका यूनिट लीटर होता है, लिक्विड को हम लीटर में मैयर करते हैं। तो इसी तरह फ्रीक्वेंसी को हम मैयर करते हैं हर्ट्ज़ के अंदर। तो ये फ्रीक्वेंसी है, हर्ट्ज़ से HZ इसका एब्रीविएशन है, हर्ट्ज़ HERTZ, तो उसको HZ लिख देते हैं हर्ट्ज़। तो ये फ्रीक्वेंसी का सिंबल है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट का सिंबल है। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, ये मेरे पास गिवन फ्रीक्वेंसी है, इसको मैंने मेगा हर्ट्ज़ में कन्वर्ट करना है। तो मेगा बोला जाता है, मेगा को कहते हैं 10⁻⁶। तो इसमें मतलब बात करने का ये कि इसको मेगा हर्ट्ज़ में शो करो इसको, यानी कि ये जो मेरे पास फ्रीक्वेंसी है इसको मेगा हर्ट्ज़ में शो करो, यानी कि मेगा लेके आओ यहाँ पर। मतलब बात करने का ये कि इसमें आंसर में मेगा होना चाहिए। तो आंसर में मेगा होना चाहिए, तो मेगा के लिए 10⁻⁶ होना चाहिए। तो फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर देखें, इन 3 ज़ीरोज़ को और इन 3 ज़ीरोज़ को 10⁻⁶ करके लिख दूँगा। बहुत आसान है। देखें, इसको 300 को मैं वैसे लिखूँगा और यहाँ इनको 10⁻, ये 3 ज़ीरो और ये 3 ज़ीरो 10⁻⁶ हो गए, ठीक है, हर्ट्ज़। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि वो क्या पूछ रहा है कि ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको मेगा हर्ट्ज़ में डिनोट करो। ये हर्ट्ज़ में है तो मेगा हर्ट्ज़ में डिनोट करना है। तो यहाँ पर देखें, आपके पास ये जो मेरे पास नंबर है, ये जो 10⁻⁶ है, ये मेगा ही तो है। ये देखें, मैंने मेगा ही बताया है कि इसको मेगा कहा जाता है। देखें, ये मेगा है, 10⁻⁶ को मेगा बोला जाता है। तो मैं क्या करूँगा, इसको 10⁻⁶ की जगह पर मेगा लिख दूंगा, यानी कि m लिख दूंगा यहाँ पे। m, कैपिटल M स्टार्ट फॉर मेगा, कैपिटल M स्टैंड्स फॉर मेगा। तो 10⁻³ और मल्टीप्लिकेशन तो अब लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो 10 तो यहाँ पर रहेगा नहीं। 10⁻⁶ जो है वो मेगा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं m लिख दूंगा, मेगा, m स्टैंड फॉर मेगा, यानी इसकी जगह पर ये मेगा आ चुका है और यहाँ पर लिख दूंगा हर्ट्ज़। तो मेरे पास आंसर बन गया 300 मेगा हर्ट्ज़, और मैंने इसको मेगा हर्ट्ज़ में शो कर दिया। तो यही मेरे पास आंसर है अपने इस पार्ट के लिए। देखिए, मेगा यहाँ पे भी उसने लिखा हुआ था 1 मेगा हर्ट्ज़ जो 10⁻⁶, तो मैंने यहाँ पे इस तरह लिख दिया। तो इस तरह लिख दो या इस तरह लिख दो, एक ही बात है। तो आइए बढ़ते हैं अपने पार्ट 2 की तरफ। तो देखिए, पार्ट 2 में 300 गीगा हर्ट्ज़ को मैंने कन्वर्ट करना है किस में, मेगा हर्ट्ज़ में। गीगा हर्ट्ज़ को भी मैं बताता चलूँ कि गीगा हर्ट्ज़ जो है, गीगा जो जी का वर्ड है गीगा, तो गीगा हर्ट्ज़ को 10⁻⁹ लिखा जाता है, दिस इज़ गीगा। तो इसको मैंने कन्वर्ट करना है गीगा हर्ट्ज़ को मेगा हर्ट्ज़ में। 300 गीगा हर्ट्ज़ है, इसको मेगा हर्ट्ज़ में कन्वर्ट करना है। तो देखिए, इसको मैं किस तरह लिख दूंगा, यहाँ पर देखें 300 गीगा हर्ट्ज़ से, गीगा का मतलब 10⁻⁹ है, तो 10⁻⁹ हर्ट्ज़ बन गया। तो अब मुझे यहाँ इसको मेगा हर्ट्ज़ में कन्वर्ट करना है। तो मेगा का मतलब देखिए, अब मेगा का मतलब होता है 10⁻⁶। यहाँ पर कोई 10⁻⁶ होना चाहिए, तो इस 10⁻⁹ को मैं ब्रेक कर लूँगा 10⁻³ और 10⁻⁶ में। तो देखें किस तरह ब्रेक करूँगा, 300 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶। क्योंकि इन दोनों बेसिस को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो 6, एक बेस बना के 6 + 3 करेंगे तो 9 ही आ जाएगा। तो और इसको आप इसका रिवर्स सोचिए कि जब इस 10⁻⁹ को मैं इस तरह ब्रेक कर सकता हूँ 10⁻³ और 10⁻⁶ में ब्रेक भी कर सकता हूँ। तो वैसे तो इसको 2 और 8 में 1 और 2 और 7 में 1 और 8 में किसी में भी ब्रेक किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर चूँकि मुझे 10⁻⁶ मेगा चाहिए, इसको मैंने मेगा में कन्वर्ट करना है, इसलिए मैंने इसको 10⁻⁶ में ही कन्वर्ट किया, क्योंकि 10⁻⁶ मुझे चाहिए था, इसलिए मैंने इसको इस स्पेशल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया। क्योंकि 3 और 6 मिल के दोबारा से 9 बनाते हुए नज़र आ रहे हैं, तो 9 को मैं 3 और 6 के फॉर्मेट में इस तरह इस फॉर्म में इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ। तो अब ये इसके साथ इसकी यूनिट भी लिखी लाजमी, यहाँ पर हर्ट्ज़ आ गई। तो अब मैं क्या करूँगा, इस देखें यहाँ पर ये जो मेरे पास
ये 10⁻⁶ है, ये मेगा है, और मेरे आंसर में मेगा आना चाहिए क्योंकि उसने बोला हुआ है कि इसको मैं इसको मेगा हर्ट्ज़ में कन्वर्ट करूँगा। 300 गीगा हर्ट्ज़ को मैंने कन्वर्ट करना मेगा हर्ट्ज़ में, मेगा आना चाहिए, तो इसलिए मैंने इसको 10⁻3 10⁻6 में कन्वर्ट किया था। अब 10⁻6 जो है वो उसकी जगह पे आप मेगा लिख सकते हैं क्योंकि 10⁻6 का मतलब है मेगा। तो यहाँ पर अब आप मेगा लिख देंगे, 300 10⁻3, और ये देखें इसकी जगह पर मेगा आ चुका है, ये मेगा, और हर्ट्स वैसे लगा हुआ है, तो मेगा हर्ट्स में कन्वर्ट ये हो चुकी है यहाँ पर। तो अब मैं थोड़ा सा इसको इस फॉर्मेट में, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में भी इसको कन्वर्ट करूँगा, क्योंकि ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है गिविंग योर आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो मैंने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है मैंने। तो यहाँ पर देखें 300 को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, देखें यहाँ पर डेसिमल मेरे पास लगा हुआ है, ये लगा हुआ है डेसिमल, तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट मेरे पास कौन सा है, ये 3 है, तो 3 के बाद आना चाहिए। तो इस डेसिमल को मैं इधर शिफ्ट करूँगा, ये यहाँ पर, तो 2 जंप लूँगा मैं लेफ़्ट हैंड साइड पर। तो देखें लेफ़्ट हैंड साइड पर 2 जंप लेके डेसिमल मेरा यहाँ पे आ जाएगा, और ये इस तरह हो जाएगा ये, और 10⁻³ और मेगा हर्ट्स। तो अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। फर्स्ट नॉन ज़ीरो जो डिजिट है मेरे पास 3, उसके बाद डेसिमल खड़ा हुआ है, तो ये तो ज़ीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है, डेसिमल के बाद आ रहे हैं, तो इनको हम उड़ा देते हैं यहाँ से। तो 3 10⁻⁴ तो यहाँ पे देखें जब मैंने इसको 2 जंप इधर डलवाए थे इस डेसिमल को, 1 जंप और 2 जंप, तो यहाँ पर मुझे क्या करना चाहिए था, 10⁻⁴ यहाँ पर 10⁻² करूँगा मैं, क्योंकि जब मैं डेसिमल को 2 जंप डलवाऊँगा लेफ़्ट हैंड साइड पे, तो 10⁻⁴ उतने ही जंप मैं 10⁻⁴ के ऊपर लिखता होता हूँ, जिस तरह मैंने पिछले क्वेश्चंस में किया। देखिए 2 जंप लिए थे, 1 जंप और 2 जंप, तो 10⁻² आ जाएगा, और ये 10⁻³ ऑलरेडी इसके साथ खड़ा हुआ है, तो इसको मैं इसी तरह लिख दूंगा 10⁻3, ये वाला 10⁻3 ये खड़ा हुआ है, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। और मेगा हर्ट्स, तो अब देखें यहाँ ये तो 3 में कन्वर्ट हो गया, और ये 10⁻³ और 10⁻² और 10⁻3 एक 10 बना देंगे इसको, और पावर्स ऐड कर देंगे, क्योंकि इंडिसेस में मैं क्या करता होता हूँ, अगर मेरे पास बेस सेम हो और नंबर और वो मल्टीप्लाई हो रही हो, तो उनकी पावर मैं क्या कर देता होता हूँ, ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ 10⁻², 10⁻3 ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही है, बेस भी सेम है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो क्या करूँगा, एक बेस बना के लिख दूँगा, और उनकी जो पावर्स हैं उनको मैं ऐड कर दूँगा। तो ये लास्ट को पिछली जो एक्सरसाइजेस हैं उनमें हम ये काम कर चुके हैं, इसलिए आपको याद होगा। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ 3 10⁻⁵ मेगा हर्ट्स, तो इस तरह 3 10⁻⁵ मेगा हर्ट्स में मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट 1 है उसमें हमने 300 को मेगा हर्ट्स में कन्वर्ट कर दिया था 300 को, लेकिन इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आई थिंक कन्वर्ट नहीं किया था, तो इसलिए मैं पार्ट 1 को दोबारा करूँगा यहाँ पर। तो ये पार्ट 2 तो आपका कंप्लीट हो चुका है, देखें पार्ट 2 बिल्कुल कंप्लीट है, नोट कर लें। तो इसके बाद मैं पार्ट 1 को दोबारा करूँगा। तो देखें पार्ट 1 आपके सामने है, इसको मैंने मेगा हर्ट्ज में कन्वर्ट करना है, और मेगा का मतलब है 10⁻⁶, यानी कि इसके आंसर में 10⁻⁶ होना चाहिए, जिसको फिर मैं एम में मेगा में कन्वर्ट कर सकूं, यानी कि इसके आंसर में मेगा होना चाहिए, मेगा हर्ट्स, जबकि यहाँ पे सिर्फ ये हर्ट्स है।
तो आइए अब मैं क्या करूँगा, ये मेरे पास जो 3 ज़ीरो हैं और ये 3 ज़ीरो हैं, ये 6 ज़ीरो, इसको 10 टू द रेज़ पावर 6 में कन्वर्ट कर दूंगा। तो ये मेरे पास बन जाएगा 310 टू द रेज़ पावर 6 हर्ट्स। अब इस 10 टू द रेज़ पावर 6, ये जो 10 टू द रेज़ पावर 6 है यही मेगा हर्ट्स है। इसको मैं एम में कन्वर्ट कर दूंगा 10 टू द रेज़ पावर 6 को। तो ये देखें 300 और 10 टू द रेज़ पावर 6 को मैं इसकी जगह मेगा लिख दूंगा। देखें मेगा हर्ट्स, तो मेगा हर्ट्स में कन्वर्ट हो गया। लेकिन यहाँ पर ये मेरे पास जो 300 है ये इसको अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना बाकी है, क्योंकि यहाँ पर देखें डेसिमल अगर मैं इसका शो करूँ तो डेसिमल यहाँ पे लगा हुआ है, जो कि जबकि नॉन ज़ीरो डिजिट, पहला नॉन ज़ीरो डिजिट जो है लेफ़्ट साइड से काउंट करें तो 3 है, 3 के बाद होना चाहिए डेसिमल, यहाँ पर होना चाहिए डेसिमल। तो मैं क्या करूँगा, इस डेसिमल को 2 जंप लगवाऊँगा लेफ़्ट हैंड साइड पर और इधर शिफ्ट कर दूँगा। तो अगले स्टेप में मैं डेसिमल यहाँ पे लगा सकता हूँ, अभी नहीं लगा सकता। देखिए 2 जंप लूँगा तो डेसिमल मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा। तो 2 जंप लिए तो 10 टू द रेज़ पावर 2 हो जाएगा और यहाँ पर मेगा हर्ट्स लिखा हुआ है ऑलरेडी। तो अब इन डेसिमल के बाद जो 2 ज़ीरो हैं उनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, तो उनको आप इग्नोर कर दें। तो 3 10 टू द रेज़ पावर 2 मेगा हर्ट्स। तो अब देखिए मैंने इस नंबर को क्या कहा गया था मुझे कि इसको मैं मेगा हर्ट्ज़ में कन्वर्ट भी करूं और अपने आंसर को स्टैंडर्ड फॉर्म में भी रखूं। तो मैंने अपने आंसर को यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में भी रख दिया। आई थिंक जो लास्ट जब मैंने फर्स्ट टाइम ये पार्ट किया था तो आई थिंक मैंने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया था, तो इसलिए मैंने दोबारा ये पार्ट कर दिया। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि मैंने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो ये 3 10 टू द रेज़ पावर 2 मेगा हर्ट्ज़ ये मेरे पास फाइनल आंसर है अपने इस पार्ट 1 के लिए। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 आपको स्क्रीन पर लिखा नज़र आ रहा है। अ नाइट्रोजन एटम हैज़ अ एटॉमिक रेडियस ऑफ ए पिकोमीटर। तो पिको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पिको इक्वल होता है 10 टू द रेज़ पावर -12 के, छोटी यूनिट है 10 टू द रेज़ पावर -12। तो ये पिको मैंने लिख दिया। तो पिकोमीटर वेयर ए इज इक्वल टू 70 एंड 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द रेज़ पावर -12 मीटर। तो एक्सप्रेस दिस रेडियस इन मीटर। तो इसको रेडियस को पिकोमीटर के बजाय मीटर में भी कन्वर्ट करें और स्टैंडर्ड फॉर्म में भी कन्वर्ट करें। दिस इज़ माय क्वेश्चन। तो इसको मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगा और स्टैंडर्ड फॉर्म में भी कन्वर्ट करूंगा। तो ए की जगह पे इसकी वैल्यू रिप्लेस कर दें। ए 70 डिग्री के 70 के इक्वल है, तो 70 पिकोमीटर। तो 70, अब पिको की जगह आप इसको चूँकि मैंने मीटर में कन्वर्ट करना है तो पिको को ख़त्म करना है। तो पहले आप पिको की वैल्यू लिख दें यहाँ पे 10 टू द रेज़ पावर -12। तो 70 और 10 टू द रेज़ पावर -12, ये देखें इस पिको की जगह पे इसकी वैल्यू आ चुकी है ये। और ये मीटर जो है ये ऐसे लिख दिया मैंने, मीटर यहाँ पर। तो पिको को मैंने ट्रांसलेट कर दिया इसकी पावर के अंदर, इसकी वैल्यू के अंदर 10 टू द रेज़ पावर -12। देखिए मीटर में कन्वर्ट हो चुका है हमारा आंसर 70 10 टू द रेज़ पावर -12 मीटर। लेकिन ये अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि अभी इसका जो डेसिमल अगर मैं शो करूँ तो डेसिमल यहाँ पे लगा हुआ है, जिसको मैंने यहाँ पर मूव करना है अभी अगले स्टेप में। तो देखें 7 और 1 जंप लगेगा यहाँ और डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा। तो 10 टू द रेज़ पावर डेसिमल चूँकि लेफ़्ट हैंड साइड पे मूव हुआ है इसलिए +1 कर दूंगा मैं, +1। और ये 10 टू द रेज़ पावर -12 पिको ये ऑलरेडी लगा हुआ है और मीटर है यहाँ पर। तो अब मैं क्या करूँगा, डेसिमल के बाद देखें यहाँ पर 0 को मैं इग्नोर कर दिया करता हूँ, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 7 10 टू द रेज़ पावर 1 और ये जो पिको का 10 टू द रेज़ पावर -12 मीटर। तो अब ये दो बेसिस हैं और ये सिमिलर हैं 10 और 10, तो मैं इसको एक बेस में कन्वर्ट कर दूंगा और चूँकि मल्टीप्लाई हो रही है इनकी पावर्स को मैं ऐड कर दूंगा। तो 7 × 10 टू द रेज़ पावर ऐड कर दें 1 - 12
और यहाँ यूनिट लिख दें मीटर, तो 7 10 टू द रेज़ पावर -11 मीटर। तो ये मेरे पास देखिए आंसर है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में भी है। 7 फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद डेसिमल लगा हुआ है, स्टैंडर्ड फॉर्म में भी है। ठीक है, डेसिमल आप यहाँ पे ज़ूम कर सकते हैं, यहाँ पे लगा हुआ 7 के बाद, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। और 10 टू द रेज़ पावर -11 और ये मीटर। तो ये मेरे पास आंसर है अपने इस पार्ट 1 के लिए। तो आइए बढ़ते हैं अपने पार्ट 2 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपको स्क्रीन पर लिखा नज़र आ रहा है। एन ऑक्सीजन एटम हैज़ एन एटॉमिक रेडियस ऑफ b नैनोमीटर वेयर b इज इक्वल टू 0.074 एंड 1 नैनोमीटर की वैल्यू दी गई है 10 टू द रेज़ पर -9। एक्सप्रेस दिस रेडियस इन मीटर्स, गिव योर आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। बिल्कुल पहले वाले पार्ट की तरह है, तो b की जगह इसकी पहले मैं वैल्यू डाल दूंगा। b की वैल्यू देखिए यहाँ पे 0.074 है, तो 0.074 नैनोमीटर। अब मैं नैनो को कन्वर्ट कर दूंगा। देखें नैनो जो है वो 10 टू द रेज़ पावर -9 को बोलते हैं, तो नैनो की जगह पे मैं 10 टू द रेज़ पावर -9 डाल दूंगा। तो 0.074 और 10 टू द रेज़ पावर, अब नैनो की जगह 10 टू द रेज़ पावर -9 आ जाएगा और मीटर वैसे ही साथ लग जाएगा। चूँकि यूनिट देखिए मीटर में तो कन्वर्ट हो चुका है, लेकिन अभी इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना बाकी है। और स्टैंडर्ड फॉर्म में जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है मेरे पास, वो यहाँ से मैं अगर काउंट करूँगा तो 7 है, तो 7 के बाद डेसिमल होना चाहिए। यानी मैं क्या करूँगा, इस डेसिमल को मैं जंप करवाऊँगा कितने, यहाँ से एक यहाँ पे और फिर यहाँ पे, यानी कि 2 जंप लेगा ये, तो तब ये यहाँ पे आएगा। तो अभी तो मैं इस डेसिमल को लिख नहीं सकता, आप लोगों के लिए शो किया है। तो कितने जंप लेगा यही डेसिमल, यहाँ से ये 1 जंप और ये 2 जंप। तो 7 जो है ना फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है लेफ़्ट साइड से काउंट करते वक्त। लेफ़्ट साइड से काउंट करें तो 0, ये भी 0, ये नॉन ज़ीरो। तो 7 के बाद आना चाहिए डेसिमल, तब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है। डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बताई हुई है। तो अभी तो डेसिमल यानी कि मैं 2 डिजिट इसको शिफ्ट करूँगा लेफ़्ट साइड पे, तो डेसिमल अभी तो लगा नहीं सकता। यहाँ आप लोगों को समझाने के लिए लगाया था, हटा देता हूँ यहाँ से। ये देखें, ये मैंने यहाँ से हटा दिया, 7 4 है ये। तो आइए अगले स्टेप में जब इसको 2 डिजिट राइट साइड पे 7 के बाद शिफ्ट करूँगा तो कैसा नज़र आएगा। तो देखें 7.4 10 टू द रेज़ पावर। अब देखें इसको मैंने 2 डिजिट लेफ़्ट साइड राइट साइड पे शिफ्ट किया है इस दफ़ा। देखें 2 डिजिट राइट साइड पे शिफ्ट किया 1 और 2, तो 10 टू द रेज़ पावर में जंप जो है 2 जंप लिए थे वो माइनस करूँगा। जब राइट साइड पे शिफ्ट करूँगा डेसिमल को, तो जितने जंप होंगे वो माइनस करूँगा, और जब मैं डेसिमल को लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करूँगा तो जितने जंप होंगे उतने जंप मैं क्या कर दूँगा, प्लस कर दूँगा। तो अब चूंकि मैंने डेसिमल को राइट साइड पे शिफ्ट किया, तो जितने जंप होंगे वो माइनस में हो जाएंगे। 2 जंप मैंने माइनस कर दिया 10 टू द रेज़ पावर -2। और ये 10 टू द रेज़ पावर ये तो नैनो के लिए था, ये वैसे ही खड़ा रहेगा। और ऊपर मेरे पास इसकी जो यूनिट है वो मीटर में कन्वर्ट करना था। तो अब देखें इनकी बेस जो है वो सिमिलर है, ये भी 10 वो भी 10, तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनकी जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाएंगे। तो आइए इनकी पावर ऐड कर देते हैं। तो 7.4 10 टू द रेज़ पावर -2 -9 मीटर। तो ये देखिए 7.4 10 टू द रेज़ पावर -11 मीटर आ गया मेरे पास। आंसर मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में भी है और मीटर में भी है, और यही काम मैंने करना था, और यही मेरे पास आंसर है इसके फाइनल अपने पार्ट के लिए। 7 10 टू द रेज़ 7.4 10 टू द रेज़ पावर -11। तो आइए बढ़ते हैं अगले पार्ट 3 की तरफ। तो पार्ट 3 आपको स्क्रीन पे लिखा नज़र आ रहा है, एक्सप्रेस ए रेशो बी एज अ रेशो ऑफ 2 इंटीजर इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। यानी कि देखिए पार्ट 1 में जो ए की वैल्यू हमने निकाली थी वो ये थी, ए इज़ इक्वल टू 7 10 टू द पावर -11 मीटर आ गया था। ये ए का इनके आंसर है। तो आप लोगों के पास पार्ट 1 का आंसर तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, मौजूद होगा। 7 10 टू द रेज़ पावर -11 उसकी बात कर रहा है। और जो पार्ट बी का जो आंसर था, यानी कि ये अभी मैंने जो भी सॉल्व किया, 7.4 10 टू द रेज़ पावर -11 इसका आंसर था। तो 7.4 10 टू द रेज़ पावर -11, और ये भी मीटर्स में था, ये भी मीटर्स में ही था। तो अब इनको क्या करना है, ए रेशो बी हमने फाइंड करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो ये इसकी रेशो फाइंड करनी, तो रेशो बना देते हैं इनकी।
तो देखें A रेशो B इक्वल हो जाएगी मेरे पास। अब देखें A की वैल्यू ये है 7 10 टू द रेज़ पावर -11, तो 7 10 टू द रेज़ पावर -11 और रेशो B 7.4 10 टू द रेज़ पावर -11, 7.4 10 टू द रेज़ पावर -11। तो रेशो को मैं A डिवाइडेड बाई B करके भी लिख सकता हूँ। तो आप यहाँ पे अब ये देखें, जिस तरह मैंने A रेशो B को A डिवाइडेड B लिख लिया, तो दिस टर्म रेशो दिस टर्म इनको भी डिवाइडेड फॉर्म में लिख लें, आप फ्रैक्शन फॉर्म में इनको कन्वर्ट करके लिख लें। तो 7 10 टू द अच्छा, यहाँ इनके साथ मीटर्स भी लगा हुआ है, साथ में इनकी यूनिट मीटर, और यहाँ पर भी मीटर लगा हुआ है। तो अब इनको भी फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लें, 10 टू द रेज़ पावर -11 मीटर्स, और नीचे यहाँ पर भी 7.4 10 टू द रेज़ पावर -11 मीटर्स। तो थोड़ा सा स्कोर आगे बढ़ाते इस क्वेश्चन को देखें। अब यहाँ पर ये जो 10 टू द रेज़ पावर -11 है, ये 10 टू द रेज़ पावर -11 से कैंसिल आउट हो जाएगा। ये m जो है ये इस m से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास क्या बचेगा, इधर A रेशो B जो कि फ्रैक्शन फॉर्म में लिखी हुई है 7 डिवाइडेड बाई 7.4। तो अगर आप सिंपल कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हैं तो सिंपल कैलकुलेटर यूज़ करते हुए 7 डिवाइडेड बाई 7.4 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा यहाँ पर। ये देखें कैलकुलेटर आपके सामने है। तो यहाँ देखें 7 को जब मैं डिवाइड करूँगा 7 डिवाइडेड बाई 7.4 तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 35 डिवाइडेड बाई 37। तो देखें 35 डिवाइडेड बाई 37। तो लेकिन अगर ये पेपर 1 का क्वेश्चन है और इसमें कैलकुलेटर आप लोगों को अलाउ नहीं है तो फिर मैं उसकी कुछ वर्किंग करके आप लोगों को दिखा देता हूँ कि आप लोग इसको कैसे करेंगे। तो देखें आंसर तो मेरे पास यहाँ पर ये बन चुका हुआ है। पेपर 1 में अगर आ गया तो फिर आप इसकी वर्किंग कैसे करेंगे। तो देखें A डिवाइडेड बाई B इक्वल है 7 डिवाइडेड बाई 7.4। तो आप डेसिमल को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ नीचे भी 10 टू द रेज़ पावर, इसको नीचे भी 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दें और ऊपर भी 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो डेसिमल ख़त्म हो जाएगा। देखें ऊपर भी 10 के साथ मल्टीप्लाई और नीचे भी 10 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल जो है मल्टीप्लिकेशन मैंने क्या बताया था कि जब एक ज़ीरो होगा यानी कि 10 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये एक जंप लेगा ये वाला डेसिमल और ये इधर आ जाएगा यानी कि ये 74 बन जाएगा। क्योंकि 74 के बाद देखें मैं यहाँ पर जो डेसिमल लिखने की ज़रूरत नहीं है तो ये 74 बन जाएगा मेरे पास। तो ऊपर कितना बन गया 70 और नीचे कितना बन गया मेरे पास 74। यानी 7.4 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक डेसिमल ऑफ मल्टीप्लिकेशन में जितने ज़ीरो होते हैं उतना आप जंप ले लेते हैं राइट साइड पे। तो देखें इसने इस डेसिमल ने एक जंप ले लिया इस पे राइट साइड पे। तो मेरे पास क्या आ गया, ये किस में कन्वर्ट हो गया 74 में। तो यहाँ पर मेरे पास 74 आ गया। तो अब आप इसको 2 के टेबल से सिंपली कैंसिल आउट कर दें। 2 के टेबल से 235 ज़ा 70 होता है और 237 ज़ा 74 होता है। तो देखें वही आंसर बन गया जो मेरे पास यहाँ पर था। तो इस तरह ये आंसर अगर पेपर 1 का क्वेश्चन हुआ तो इसको आप इस तरह सॉल्व करेंगे, फर्दर ये वाले स्टेप कर देंगे आप। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा 70 डिवाइडेड बाई 74 में, फिर 2 के टेबल से कैंसिल करके 35 डिवाइडेड बाई 37 आ सकता है और आ जाएगा। और यहाँ पर ये पेपर 2 का पार्ट हुआ तो पेपर 2 के पार्ट के लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली जिस तरह मैंने आपको बताया कैलकुलेटर आप यूज़ करेंगे तो कैलकुलेटर 7 डिवाइड बाई 7.4 करेंगे तो कैलकुलेटर से आपको 35 डिवाइड बाई 37 आंसर मिल जाएगा। तो अब आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपको स्क्रीन पर लिखा नज़र आ रहा है। द मीन डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द सन इज़ c मेगा मीटर। तो ये डिस्टेंस मेरे पास c मेगा मीटर है, c और मेगा मीटर, ये मेगा और ये मीटर। तो अब इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा c की, वो 1500 है 1500
और इस मेगा की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा 10 टू द रेज़ पावर 6। ऑलरेडी बता चुका हूँ, यहाँ फिर लिख देता हूँ। यहाँ पर भी लिखा हुआ है मेगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मेगा 10 टू द रेज़ पावर 6। और टेरा भी यूज़ हुआ है, टेरा मीटर। तो टेरा जो है वो 10 टू द रेज़ पावर 12 को बोलते हैं अगले क्वेश्चन के अगली स्टेटमेंट में। तो ये मैं फ़िलहाल लिख रहा हूँ सी मेगा मीटर है किसका डिस्टेंस अर्थ का सन से। तो सी मेगा मीटर था तो सी की वैल्यू मैंने डाल दी। सी की वैल्यू देखें यहाँ पर गिवन है, सी की वैल्यू 1500। तो सी की जगह पर 1500 आ गया, सी की जगह पर 1500 आ गया। और चले मैं आपको इस तरह लिख देता हूँ इसको, क्योंकि कुछ लोगों को समझना मुश्किल होगा। तो यहाँ पर देखें अब सी की जगह पर 1500 आ गए। देखें सी की जगह पर 1500, इस सी की जगह पर ये सी और 1500 आ गया इसकी जगह पर, क्योंकि सी की वैल्यू 1500 है। और मेगा की जगह पर देखें यहाँ पर ये जो मेगा है, मेगा किसके इक्वल होता है 10 टू द रेज़ पावर 6 के। तो मेगा की जगह पर 10 टू द रेज़ पावर 6 डाल दूंगा। तो देखें 10 टू द रेज़ पावर 6 डाल दिया और मीटर हमारे पास वैसे ही आ जाएगा, वो यूनिट है डिस्टेंस की। तो ये तो अर्थ का सन से डिस्टेंस हो गया, मैंने इस तरह इसको नोट कर दिया। अब देखें जाके, अब देखें मीन डिस्टेंस फ्रॉम प्लूटो टू सन। प्लूटो का सन से जो डिस्टेंस है वो डी टेरा मीटर है। तो ये देखें डी टेरा मीटर, डी और टेरा और मीटर। तो डी की जगह पे इसकी वैल्यू डाल दूंगा। देखें डी की जगह पर वैल्यू डाल दी इसकी डी की जो वैल्यू है वो ये यहाँ पर गिवन की गई है। ये देखें डी की वैल्यू 5.91। तो इसकी जगह पर 5.91 डाल दूंगा, डी की जगह पर 5.91। और इस टेरा की जगह पर दोबारा से टेरा की वैल्यू डाल दूंगा 10 टू द रेज़ पावर 12। टेरा की वैल्यू 10 टू द रेज़ पावर 12 है। इस टेरा की जगह पर यहाँ 10 टू द रेज़ पावर 12 आ जाएगा। तो 10 टू द रेज़ पावर 12, और ये तो मीटर में ही है। आगे इसका जो यूनिट है इसका डिस्टेंस का वो मीटर है। तो अब क्या कहा जा रहा है आगे क्वेश्चन में, डाटा मैंने लिख दिया, इक्वल का साइन भी यहाँ पे लगा दें। तो अब देखें क्या कहा जा रहा है, एक्सप्रेस डी एज अ परसेंटेज ऑफ सी। तो डी को एज अ परसेंटेज ऑफ सी डिनोट करने के लिए मैं क्या करूँगा, डी एज अ परसेंटेज ऑफ सी। तो डी डिवाइडेड बाई सी और मल्टीप्लाई बाई 100 कर दूँगा। तो देखें यहाँ पर डी की जो वैल्यू है, देखें एक्सप्रेस करना डी को एज अ परसेंटेज ऑफ सी। तो इस तरह लिखते होते हैं डी डिवाइडेड बाई सी मल्टीप्लाई बाई 100। जो जिसके एज अ परसेंटेज कहा जाए उसको डिनोमिनेटर में लिख लेते होते हैं, और जिसको एक्सप्रेस करना हो उसको न्यूमरेटर में रखते हैं। जैसे डी को एक्सप्रेस करना है उसको न्यूमरेटर में रखेंगे, किसकी परसेंटेज में, सी की परसेंटेज में। तो सी को डिनोमिनेटर का पार्ट बना देंगे और मल्टीप्लाई बाई 100 ये परसेंटेज का साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद तो यहाँ पर परसेंटेज का साइन भी आ गया। साथ ही जैसे ही ये सारा काम किया मैंने, जैसे ही सारा काम किया ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया, तो इसलिए परसेंटेज का साइन मैंने लगा दिया। तो अब इनकी वैल्यूज पुट कर दें। देखें डी की वैल्यू, डी की वैल्यू क्या थी, ये देखें डी की वैल्यू मौजूद है 5.91 10 टू रेज़ पावर 12। तो अब देखें ये डी की वैल्यू मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दी, ऊपर 5 लगा दी, 91 10 टू द रेज़ पावर 12 और नीचे आ जाएं। तो सी की क्या वैल्यू थी मेरे पास, ये सी की वैल्यू है 1500 10 टू द रेज़ पावर 6। तो अब इसको 1500 10 टू द रेज़ पावर 6 को मैं यहाँ पर क्या कर लूँगा, एक दफ़ा इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लूँगा, क्योंकि ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में थी लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं थी। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट करूँगा, देखें यहाँ पर डेसिमल जो है वो यहाँ पे लगा हुआ है। तो इस डेसिमल को यहाँ फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट 1 है, उसके बाद शिफ्ट करो, उसके बाद होना चाहिए इसको। तो कितने जंप लूँगा, यहाँ पर लगा हुआ तो 1 जंप और फिर 2 जंप और फिर 3 जंप, तो यहाँ पर होना चाहिए। तो ये मेरे पास बन जाएगा 1.5 और 10 टू द रेज़ पावर, देखें मैंने
कितने जंप लिए, लेफ़्ट साइड पे मैंने जंप लिए, तो 10 टू द रेज़ पावर प्लस कर दूंगा जितने जंप लिए, 3 जंप लिए थे। और ये 10 टू द रेज़ पावर 6 जो है ये तो मेगा के लिए था, वैसे ही रहेगा, और यहाँ पर मीटर में है। तो अब देखें इसको मैं कन्वर्ट कर लूँगा फर्दर। अब ये देखें 10 टू द रेज़ पावर 3 और 10 टू द रेज़ पावर 6, ये मेरे पास कितना बन गया, ये 1.5, और ये 2 ज़ीरो लगाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, डेसिमल के बाद जो 2 ज़ीरो इनको आप कंसिडर ना करें। तो 10 टू द रेज़ पावर, अब एक 10 बेस 1 लिख के 3 पावर 6 करेंगे तो 9 हो जाएगा, और मीटर। तो ये मेरे पास सी मेगा मीटर है, जिसको मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब इस ये जो सी की वैल्यू है मेरे पास, सी मेगा मीटर, ये वाली सी की वैल्यू 1.5 10 टू द रेज़ पावर 9, ये मैं यहाँ पे लिख दूंगा नीचे, क्योंकि नीचे सी की वैल्यू ये यहाँ पर आ रही है। तो ये मैंने यहाँ पर शिफ्ट कर दी, डिवाइड कर दिया इससे 1.5 10 टू द रेज़ पावर 9। तो अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूंगा, परसेंटेज का साइन लगा दूंगा, साथ मल्टीप्लाई भी 100 भी है और परसेंटेज का साइन भी है। तो अब मैं देखें इसको सॉल्व कर दूंगा। देखें 10 टू द रेज़ पावर 9 है, जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ऊपर लेके इसलिए जा रहा हूँ कि 10 टू द रेज़ पावर 10 दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, सिमिलर बेस मैं को इकट्ठा कर लूँगा तो उनकी पावर्स को फिर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। तो इधर बच जाएगा मेरे पास 5.91 और डिवाइडेड बाय 1.5, और उधर मेरे पास आ जाएगा 10 टू द रेज़ पावर 12 ऑलरेडी खड़ा है, और ये नीचे से गया 10 टू द रेज़ पावर ये 9 था, नीचे से गया 10 टू द रेज़ पावर 9, तो ये ऊपर जाके -9 में कन्वर्ट हो गया, और मल्टीप्लाई बाय 100, और परसेंटेज का साइन वैसे ही है। तो अब क्या करेंगे, देखिए एक बेस में कन्वर्ट कर देंगे और पावर्स को मैं ऐड कर दूंगा। देखिए 5.91, अब इसको भी सॉल्व कर दें यहाँ पर, ये जो 5.91 और डिवाइडेड बाय 1.5 है, देखें कैलकुलेटर लें और इसको डिवाइड कर दें। तो ये देखिए 5.91 डिवाइडेड बाय 1.5, तो ये इसको डेसिमल में ले जाएं, एसडी के बटन प्रेस करने के बाद 3.94, तो यहाँ 3.94, तो ये 3.94 और 10 टू द रेज़ पावर, ये देखें ये 12 है और यहाँ 10 टू द रेज़ पावर -9 है, और 100 को 10 टू द रेज़ पावर 2 लिख देंगे, और परसेंटेज का साइन है। तो अब देखें 3 बेसिस हैं तो उनकी पावर्स ऐड अप हो जाएंगी, तो 3.94 10 टू द रेज़ पावर 12 -9 + 2, तो 12 - 9 + 2 का आंसर जो है वो 5 आ जाएगा। तो 10 टू द रेज़ पावर 5, 3.94 10 टू द रेज़ पावर 5% मेरे पास इसकी परसेंटेज में आंसर बन गया। डी को एक्सप्रेस करना था एज अ परसेंटेज ऑफ सी, तो 3.94 10 टू द रेज़ पावर 5%। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक ही शामिल किए थे। क्वेश्चन नंबर 6 की वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, अपने मज़ीद दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवा सकते हैं ताकि चैनल की प्रमोशन हो सके। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।